हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 4th की मैथ्स में आपको क्या क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है और स्टार्टिंग कैसे करनी है वो आज मैं आपको बताऊंगी। क्लास 4th की मैथ में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। अभी मैं एक ही वीडियो में वो सारी चीजें कवर नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जहां तक पॉसिबल होगा मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी और जो बचेगा वो आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 4th की मैथ में आपको सबसे पहले बच्चों को टेबल 2 to 20 यहां तक बच्चों को टेबल आपको कराने, इतने टेबल्स बच्चों को आने ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट चैप्टर उनका आ जाता है रोमन न्यूमेरल्स। तो आप बच्चों को सिखाइए कि रोमन नंबर क्या होते हैं और कैसे होते हैं। ये क्लास 3rd में आ जाते हैं। 3rd में बच्चों को आइडेंटिफाई करना आ जाता है, 1 to 50 लिखना आ जाता है। उसके बाद 100, 500, 1000 तक के नंबर नेम रोमन नंबर आ जाते हैं। तो आप बच्चों को बताइए कि 1, 5, 10, 50, 100, 500 और 1000 को कैसे लिखते हैं। इसके बाद अगर बच्चों को 10 लिखना आ गया तो आराम से वो 30 तक 40 तक लिख सकता है। उसके बाद 50 पे जाके नंबर चेंज होता है, तो बच्चों को आपको एक एक करके स्टेप सिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लिखते हैं राइट द हिंदू अरेबिक न्यूमेरल। तो ये लिखा हुआ है 7, 24, 27, 36, 39, ठीक है। तो आपको बच्चों को रोमन न्यूमेरल सिखाने ही पड़ेंगे कि बच्चों को 1000 तक अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। आप धीरे धीरे आगे बढ़िए। 12, तो आप धीरे धीरे आगे बढ़िए और बच्चों को डेली 1 पेज कराइए और उनको ये नंबर नेम, ये न्यूमेरल सिखाइए, रोमन न्यूमेरल्स। इसके बाद आते हैं राइट द फॉलोइंग इन रोमन नंबर। अब आप इसको हिंदू अरेबिक में दिया हुआ है, इनको रोमन में लिखना है आपको। 2, 11, 26, 37, 39, 29, 34, 15, 21, 18। आपको ज्वाइन करना है करेक्ट न्यूमेरल से। ये है 26, 22, 34, 19। अब देखिए आ जाते हैं बच्चों के नंबर एंड नंबर नेम्स। ये मैं क्लास 4th की बुक्स आपको दिखा देती हूँ। क्लास 4th की बुक्स काफी मोटी बुक है, देखिए, और बहुत कुछ इसमें आ गया है, ठीक है। तो इसमें है नंबर एंड नंबर नेम्स। अब आपको नंबर एंड नंबर नेम्स में आपको बच्चों को 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख ये बच्चों को सिखाना पड़ेगा। उनकी टेबल बनानी बच्चों को आनी चाहिए। अब राइट द नंबर नेम्स। अब देखिए बच्चों को लिखना समझ में नहीं आएगा कि क्या दिया हुआ है, तो बच्चों को आप पहले ये सिखाइए। तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 9, 7, 4 एंड 5, ठीक है। अब बच्चे बताएंगे आपको 54,792। ठीक है। इसके बाद देखिए 7, 8, 0, 0, 9, 9।
7809 तो ये हुआ 99,087। इसे राइट फिगर में लिखना है। अब बच्चों को लिखना कैसे आएगा, 8,936। तो बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूजन होते हैं, तो आप बच्चों को इस तरह से सिखाइए एगा कि 8,000, तो मैंने यहाँ पे 8,000 लिख दिया है। 900 उसके नीचे 36। अब बच्चे इसको प्लस करके देखेंगे, 8,936। 60,060 बच्चे बहुत कंफ्यूजन होते हैं इसमें। 60,000 60 ठीक है। ऐसे ही 2,59,900 तो 2,59,900 ठीक है। आप बच्चों को इस तरह से सिखा सकते हैं। इसके बाद आता है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू में आप बच्चों को इस तरह से समझाइए कि आपको कोई नंबर दिया हुआ है, तो बेटा ये 1 है, ये 10, 100, 1000, 10,000, लाख। अब 5 वंस पर है, तो इसे हम फिगर में और वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, 5 फिगर में रहेगा और वर्ड्स में इस तरह से आएगा। ठीक है, 0 का कोई मतलब नहीं है, 0 है। ऐसे 4 है, 400, तो इस तरह से फिगर में लिखना है और इस तरह से वर्ड्स में लिखना है। इसके बाद आता है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ। तो जो रेड लिखे हुए हैं उनको आपको प्लेस वैल्यू बतानी है। तो 1, 10, 100, 1000 तो 4,000। 7 का 7 है क्योंकि ये वंस प्लेस पर है। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। ठीक है। अब आपको असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। तो सबसे छोटा नंबर है 576। उसके बाद है 2056। इसके बाद है 5072। अब देखिए ये 1, 10, 100, 1000, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 80,000 है। ये 10,000 है, तो पहले 10,000 आएगा और फिर 18,000 लास्ट में। ठीक है। इसी तरीके से देखिए सबसे छोटा नंबर है 250, 995, ये 8,000 है, ये 5,000 है। और उसके बाद लाख किया जाएंगे। ठीक है, ये 50,000। सबसे पहले 250, फिर 995, 5,500, 8,801 और 50,055। तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। इसके बाद आपको करने हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग में आप लिखेंगे सबसे पहले बड़ा नंबर। अब देखिए 4 फिगर का है ये, बाकी सब 5 के हैं। तो सबसे बड़ा हमको देखना है 1, 10, 100, 1000, 10,000, 29,000 है। ये 19,000 है, ये भी 29,000 है और ये 11,000 है। तो सबसे पहले हम लेंगे
29,811, 29,712, 19,503, 11,214 और 9,787। उसके बाद देखिए इसमें सबसे बड़ा नंबर है 25। $25,603, 16,306, 4,567, 1,990 एंड 990। ठीक है, इसके बाद आता है आपको 5 डिजिट नंबर दिए हुए हैं, उन्हीं से आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाने हैं। तो सबसे पहले होगा 8, 6, 4, 2, 0। 1s, 10s, 100,000, 10,000, 86,420। स्मॉलेस्ट बनाएंगे तो स्मॉलेस्ट में 0 पहले नहीं लगाएंगे, 2 से स्टार्ट, क्योंकि अगर हम 0 पहले लगा देते हैं तो वो नंबर 4 डिजिट का रह जाएगा। लेकिन हमारे पास डिजिट है 5, हमें 5 डिजिट में ही बनाना है नंबर, तो वो 4 का रह जाएगा, उसको कोई मीनिंग नहीं होगा पहले लगने से, इसलिए हम 0 पहले नहीं लगाएंगे। ठीक है, आप बच्चों को ये भी बताइए, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट का नंबर होता है 9, 2 डिजिट का होता है 99, 3 का 999, 4 का 9999। इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। और स्मॉलेस्ट 1 डिजिट का नंबर 1, 2 डिजिट का 10, 3 का 100, 4 का 1000, 5 का 10,000। इसके बाद आते हैं हमारे पास राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है 5,398, 50,000, 3,083। शॉर्ट फॉर्म में लिखना है हमको। शॉर्ट में बच्चों को प्रॉब्लम आती है तो इस तरह सिखा सकते हैं आप। Ones, tens, 100, 1000, 10,000, 78,085। ठीक है, इस तरीके से आप इसको भी करके बता सकते हैं बच्चों को, क्योंकि लाख की डिजिट आ गई है। 40,000, 7,600, 5,0,6,7,4,9। Ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 9,47,605। इसके बाद आप बच्चों को एडिशन सिखाइए 4 डिजिट के। सेवन 5 12, 12 में 8 जोड़े तो 20। तो आप बच्चों को एडिशन कराइए। ठीक है, इसके बाद है राइट इन कॉलम्स एंड एड। तो बच्चों को कॉलम्स में लिखना सिखाइए। तो इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे हम। आप बच्चों को सिखाने के लिए लिख सकते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 9 और 8, 17, 20,
ठीक है, इस तरह से ये भी अरेंज करिए। इसके बाद देखिए आती है वर्ड प्रॉब्लम्स। कुमार हैज 12,539 स्टैम्प्स एंड रीता हैज 34,818 स्टैम्प्स इन देयर एल्बम्स। हाउ मेनी स्टैम्प्स डू दे हैव टुगेदर? तो देखिए हमें लैंग्वेज बनानी है। नंबर ऑफ स्टैम्प्स कुमार हैज, कुमार के पास स्टैम्प्स है। नंबर ऑफ स्टैम्प्स रीता हैज, रीता के पास इतने हैं। अब वो पूछ रहा है हाउ मेनी स्टैम्प्स डू दे हैव टुगेदर, टोटल नंबर ऑफ स्टैम्प्स। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये इसका आंसर आया। तो कितने स्टैम्प्स हैं? टोटल इतने स्टैम्प्स हुए। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड है देयर आर 3,527 काउज हैं, 4,809 बफेलोज हैं एंड 1,283 अदर कैटल। अदर कैटल मतलब दूसरे जानवर हैं इन अ विलेज में। हाउ मेनी टोटल कैटल आर देयर इन द विलेज? तो विलेज में सारे जानवर मिलाकर टोटल कितने हैं? काउस 3,527, नंबर ऑफ बफेलोज 4,809, अदर कैटल है 1,283। टोटल कैटल है 1,283। ठीक है, इसी तरीके से आप बच्चों को सब्ट्रैक्शन कराइए। एटीन में से 9 गए 90, 12 में से 4 गए 8। सब्ट्रैक्शन कराइए। इस तरह से आप फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दे सकते हैं। बड़ी डिजिट को ऊपर लिखना है और छोटी को नीचे लिख के बच्चा माइनस करेगा। इसी तरीके से वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। देयर आर 2,520 सीट्स इन अ सिनेमा हॉल। वन डे 1,945 person saw the movie. How many seats remained vacant? इतनी सीट्स है, इतने पर्सन आए मूवी देखने के लिए, तो कितनी सीट खाली बची? ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सीट, नंबर ऑफ पर्सन, उसके बाद हमने सॉल्व किया तो सीट रिमेन वैकेंट, तो कितनी सीट बची? 575। ये हमारा आंसर आ गया। तो मैंने आज आपको मैथ्स की वर्कशीट दिखाई है कि आपको बच्चों को स्टार्टिंग में मैथ्स में क्या क्या करना है। अगर आपको आई होप आपको बहुत इससे हेल्प मिलेगी। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पार्ट भी बनाकर दूंगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें आ जाती है इसके अंदर। अभी मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, बहुत कुछ बाकी है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाकर दूंगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी और आपको हेल्पफुल होगी आपके लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके देन, थैंक यू, बाय।